ये सेकेंड लेक्चर है सीक्वेंशियल सर्किट के रिवीजन का। फर्स्ट लेक्चर में हमने फ्लिप फ्लॉप की एक्साइटेशन टेबल के बारे में रिवीजन किया था। यहाँ पे हमने देखा था प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट और फ्लिप फ्लॉप्स के इनपुट से। तो आर एस फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप, जे के सबका हमने एक्साइटेशन टेबल देखा था, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन देखा था। फर्दर हमने फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन्स भी देखे थे, जे के फ्लिप फ्लॉप्स से आर एस फ्लिप फ्लॉप को कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये सब हमने पढ़ा था। और फिर हम काउंटर्स को भी काउंटर्स रिवाइज किए थे, मॉडुलस ऑफ काउंटर के कॉन्सेप्ट्स के बारे में हमने समझा था, और मिनिमम नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप रिक्वायर्ड टू डिज़ाइन एनी काउंटर वो भी हमने पढ़ा था। हमने टाइप्स ऑफ काउंटर देखे थे, जिसमें हमने ए सिंक्रोनस काउंटर को फिनिश किया था। ए सिंक्रोनस काउंटर में हमने 2 बिट सिंक्रोनस काउंटर, 3 बिट 2 बिट ए सिंक्रोनस काउंटर और 3 बिट ए सिंक्रोनस काउंटर हमने अभी फिनिश किया है। और डिकेड काउंटर भी हमने पढ़ा था। डिकेड काउंटर भी ए सिंक्रोनस काउंटर है, वो 0 से लेकर 9 तक काउंट करता है, टोटल नंबर ऑफ स्टेट 10 होती है। तो हमने ए सिंक्रोनस या रिपल काउंटर को हमने ख़त्म कर लिया है, और इस लेक्चर में हम सिंक्रोनस काउंटर के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम ए सिंक्रोनस और सिंक्रोनस काउंटर का भी डिफरेंस देख लेते हैं। ए सिंक्रोनस काउंटर ऑलरेडी हमने देखा है कि फ्लिप फ्लॉप्स आर कनेक्टेड इन सच ए वे दैट द फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप आउटपुट, एक फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो दूसरे फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक में कनेक्ट होता है इन अ रिपल फैशन, ठीक है। बट सिंक्रोनस काउंटर में क्या होता है, इसमें कोई कनेक्शन फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट से या दूसरे फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक से नहीं रहता है। इसमें हर एक फ्लिप फ्लॉप को क्लॉक जो है वो साइमल्टेनियसली दे दी जाती है। ए सिंक्रोनस में क्या था कि एक फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है दूसरे फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक में यूज हो जाता है, ठीक है। ए सिंक्रोनस काउंटर की डिज़ाइन बहुत सिंपल रहती थी, उसमें सिर्फ करना ये रहता था कि एक फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट लगा के आप दूसरे फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक में लगा दे रहते थे। बट इसका डिसएडवांटेज क्या था, लो स्पीड रहती थी। बस सिंक्रोनस काउंटर के क्या होता है कि डिज़ाइन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होती है, नंबर ऑफ स्टेट्स, बट इसमें जो आपको स्पीड मिल जाती है ज़्यादा, ठीक है, हाई स्पीड एज कम्पेयर टू ए सिंक्रोनस काउंटर। तो हमने सिंक्रोनस काउंटर के बारे में एक बार देखते हैं। सिंक्रोनस काउंटर में बस क्या होता है कि यहाँ पे आप ये देख रहे हो कि हर एक फ्लिप फ्लॉप को आप क्लॉक देते हो, यहाँ पे भी क्लॉक गया और यहाँ पे आपने क्लॉक गया, ठीक है। और इसके इनपुट की आपको सर्किट जो होती है उसको आपको हम डिज़ाइन करते हैं, लेकिन इसमें ये इसका आउटपुट इसके क्लॉक में नहीं जाता। हर एक ऑल द फ्लिप फ्लॉप्स आर गेटिंग द क्लॉक साइमल्टेनियसली। और ये आपका सिंक्रोनस काउंटर था। और ए सिंक्रोनस या रिपल काउंटर में क्या था कि एक फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट दूसरे फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक में चला जाता था, ठीक है। अभी हम देखते हैं सिंक्रोनस काउंटर को कैसे डिज़ाइन करना है। टू डिज़ाइन अ सिंक्रोनस काउंटर फॉलोइंग स्टेप्स, आपको यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं, 7-8 स्टेप्स हैं। ये स्टेप्स आपको फॉलो करने होते हैं, तब आप सिंक्रोनस काउंटर के डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। पहले आप स्टेट डायग्राम बना लीजिए। फ्रॉम द स्टेट डायग्राम मतलब किस स्टेट को काउंट करेगा। मान लीजिए वो 0 से 5 तक काउंट कर रहा है, 0 1 2 3 4 5 6 स्टेट्स को काउंट कर रहा है, तो आप उसको लिख लीजिए, इसको स्टेट डायग्राम बोलते हैं। फिर जो आपको उससे नंबर ऑफ स्टेट्स क्या हो जाएगी, जितनी नंबर ऑफ स्टेट को काउंट करेगा वो आपका मॉड ऑफ द काउंटर हो जाता है। जब आपको मॉड ऑफ द काउंटर पता चल जाता है तो आपको नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, आपको स्टेप 2 में आप डिटरमाइन करना पड़ता है कि आपको कितने नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स रिक्वायर्ड है, ठीक है। तब आप मैक्सिमम मिनिमम नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स को आप पता कर लोगे कि उसमें आपको कितने नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। फिर आपको क्या पढ़ना है, एक्साइटेशन टेबल ऑफ द अब फ्लिप फ्लॉप लिखना है। फ्लिप फ्लॉप की आप एक्साइटेशन टेबल लिख लो। फिर आप डेवलप द सर्किट स्टेट टेबल यूजिंग एक्साइटेशन टेबल। एक्साइटेशन टेबल की मदद से आपको स्टेट टेबल बनाना पड़ता है। फिर आपको के मैप से सिंप्लीफाई करके जो भी आपका एक्सप्रेशन आता है वेरियस फ्लिप फ्लॉप के इनपुट्स का, वो आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है यूजिंग गेट। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, बट अभी सर्किट के थ्रू हम आपको यहाँ पे समझ सकते हैं। पहले आप सिंक्रोनस काउंटर क्या होता है, यहाँ पे ए सिंक्रोनस और रिपल काउंटर में क्या होता था कि मोर डिले लेता था, बिकॉज एक फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट होता था दूसरे फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक में लगा रहता था। इसकी वजह से इसमें है मोर प्रोपोगेशन डिले, बिकॉज आउटपुट ऑफ एवरी फ्लिप फ्लॉप डिपेंड्स अपॉन द प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप आउटपुट। प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट पे आपका, क्योंकि प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप का ही आउटपुट इसका क्लॉक होता है, इसलिए उसके आउटपुट पर डिपेंड करता था, इसलिए प्रोपोगेशन डिले हो जाता है। सिंक्रोनस काउंटर क्या होता है, ये रिड्यूस कर देता है, बिकॉज इसमें क्या है, ऑल द फ्लिप फ्लॉप्स आर ट्रिगर्ड साइमल्टेनियसली बाय द क्लॉक पल्स। इसमें सारे फ्लिप फ्लॉप एक साथ ट्रिगर होते हैं, दैट्स वाई इसको पैरेलल काउंटर बोला जाता है, तो क्योंकि क्लॉक आपको पैरेलली सारे फ्लिप फ्लॉप में एक साथ दी जाती है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं 2 बिट, मान लीजिए सिंपल से आपका 2 बिट सिंक्रोनस काउंटर आप देख रहे हो। यहाँ पे जे और के आपने यहाँ पे लगा दिया है, और ये जे और के दोनों पे आप इसमें 1 1 दे दिया है,
और जे बी और के बी जो आप है इनको कॉमन करके आपका जो प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है वो आपका जे बी और के बी में जा रहा है, ठीक है। आपका यहाँ पे सिंक्रोनस काउंटर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आपका क्लॉक यहाँ पे भी लगी हुई है और डायरेक्टली यहाँ पे ये क्लॉक जाके आपका इस फ्लिप फ्लॉप में लगी है, तो साइमल्टेनियसली यहाँ पे दोनों पे क्लॉक लगी, इसलिए सिंक्रोनस काउंटर बोलते हैं, या पैरेलल काउंटर बोलते हैं इसलिए क्योंकि यहाँ पे पैरेलली आप देख रहे हो कि दोनों क्लॉक यहाँ पे लगी हुई है। तो यहाँ पे हमने क्लॉक जो सिग्नल है उसको बना लिया है, और यहाँ पे हमने क्लॉक सिग्नल आपको ये देखना है कि ये ट्रायंगल और बबल लगा है, तो ये ट्रायंगल का मतलब ये एज ट्रिगर्ड हो गया, बबल का मतलब ये नेगेटिव एज ट्रिगर हो गया। तो इसमें नेगेटिव एज ट्रिगर कहाँ मिलती है, नेगेटिव एज ट्रिगर मतलब हाई से लो जहाँ पे ट्रांजिशन होता है, हाई से लो ट्रांजिशन यहाँ पे हो रहा है, तो एक नेगेटिव ट्रिगर ये, नेगेटिव ट्रिगर ये, नेगेटिव ट्रिगर ये यहाँ मिल गई। अब जे और के 1 है, तो जे और के जब 1 होता है तो मतलब फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट होता है वो प्रीवियस आउटपुट का टॉगल कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, मतलब वो टॉगल कंडीशन है, Qn+1 इज इक्वल टू Qn। तो QA हम यहाँ पे डिजाइन टाइमिंग डायग्राम बनाया, तो यहाँ पे QA ये आपका इनिशियली है सेम रहा, जैसे इसको क्लॉक मिली, जैसे क्लॉक मिली तो ये टॉगल होके 0 से 1 हो गया, ठीक है, 1 मेंटेन रहा। फिर यहाँ पे क्लॉक मिली, फिर ये 1 से यहाँ पे 0 पे टॉगल हो गया, फिर यहाँ पे 0 मेंटेन रहा, जैसे ही इसको क्लॉक मिली यहाँ पे क्लॉक सिग्नल, ये 0 से यहाँ पे 1 हो गया, फिर 1 1 1 यहाँ पे मेंटेन रहा, जैसे ही इसको क्लॉक मिली यहाँ से ये 1 से ये 0 हो गया, ठीक है। तो ये आपने QA डिजाइन कर लिया है। अब आपको देखना है कि यहाँ पे तो क्लॉक लगी हुई थी, फिर साइमल्टेनियसली यहाँ पे भी क्लॉक लगी हुई है ना। अब ये जो सिग्नल है वो क्लॉक नहीं, इसमें क्लॉक नहीं आप लगा सकते हो, ये वाला सिग्नल आप जो प्रीवियस हमने करते थे कि ये वाले सिग्नल में नेगेटिव एजेस को ढूंढ के इसका आउटपुट लिखते थे, ऐसा नहीं, क्योंकि क्लॉक आपका साइमल्टेनियसली लग रहा है यहाँ पे। QB भी आपका देखिए इनिशियली मान लीजिए JB KB भी आपका जैसे इनिशियली QA 0 है तो ये भी QA 0 है, तो ये भी QB 0। यहाँ पे जब इसको क्लॉक मिली तो ये आपका स्टार्टिंग में ये 0 था, जब भी QA 0 है, QA 0 का मतलब क्या है, JA और KB दोनों 0 हो जाएगा। जब 0 0 होता है तो नो चेंज कंडीशन होती है, इसमें मतलब यहाँ वाली जो आपका क्लॉक है इसमें नो चेंज कंडीशन आपको मिल गई, ये आपका फ्लिप फ्लॉप नहीं चेंज हुआ। बट अब ये वाली जो नेक्स्ट वाली ये वाली जो क्लॉक है, जब ये वाली क्लॉक आएगी तब क्या होगा, QA इज इक्वल टू 1 है, QA यहाँ पे ये वाला सिग्नल 1 है, ये सिग्नल QA 1 आ गया, मतलब JB भी 1 हो गया, KB 1 हो गया, तो इस मतलब JB और KB दोनों 1 होता है, तो ये टॉगल वाली जो कंडीशन है उसको फुलफिल कर रहा है। तो टॉगल वाली कंडीशन फुलफिल कर रहा है मतलब जो इसका जो आउटपुट होता है वो आपका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 आ रहा था, 0 से ये 1 हो गया, ठीक है। ये 1 क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे JB और KB 1 हो जा रहा है। ये 1 क्यों हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपका QA 1 था, QA जो आपका सिग्नल था वो 1 था। अब क्लॉक आई है तो क्लॉक आने पे उसने देख रहा है कि हमारा J इज इक्वल टू K इज इक्वल टू 1 है, तो वो टॉगल कर जाएगा, 0 से 1 कर गया, 0 से 1 कर गया। फिर यहाँ पे क्लॉक आई, यहाँ पे क्लॉक आई तब उसने देखा यहाँ पे QA इज इक्वल टू 0 है, QA इज इक्वल टू 0 मतलब JB और KB दोनों 0 हो जाएगा, और 0 0 का मतलब नो चेंज कंडीशन होती है। तो इस वाले क्लॉक पे जब यहाँ पे सिग्नल ड्रॉ करोगे तो नो चेंज, कोई चेंज कंडीशन नहीं हो गई, ठीक है। फिर यहाँ पे मेंटेन किया गया। फिर यहाँ पे जब क्लॉक आई तो फिर उसने देखा इसके JB KB पे क्या है, JB KB पे चेक किया तो QA क्या है, QA 1 है, तो मतलब JB और KB दोनों 1 है, दोनों 1 मतलब टॉगल वाली कंडीशन। तो यहाँ पे आप सिग्नल यहाँ पे 1 से 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो 0 0 0 1 1 0 1 1 इस तरह से 0 से लेके 3 तक ये काउंट कर गया। टोटल नंबर स्टेट 4 है, 2 बिट फ्लिप फ्लॉप है तो 0 से लेके 3 तक काउंट करेगा, मॉड 4 काउंटर ये हो गया। और ये क्लॉक पैरेलली साइमल्टेनियसली दे दी जा रही है, तो इसका मतलब ये सिंक्रोनस काउंटर है, ठीक है। यहाँ पे सेम थ्योरी यहाँ पे लिखी कि J इज इक्वल टू K 1 होता है तो ये टॉगल हो जाता है, दोनों 0 रहता है तो प्रीवियस कंडीशन मेंटेन रहती है, ठीक है। तो ये तो काफ़ी इजी एग्जांपल हो गया था, आपको ये सर्किट बनी हुई थी, एनालाइज करनी थी, आपने क्लॉक बना लिया, क्लॉक से आपको QA मिल गया, QA और क्लॉक दोनों की मदद से आपको फिर यार यहाँ पे देखना पड़ेगा, जब भी क्लॉक आए तो फिर आपको QA देखना पड़ेगा, क्योंकि QA ही जो पहले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है वो नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप के जो इनपुट पे लगा हुआ है, ठीक है, क्लॉक पे नहीं लगा। क्लॉक पे लगता तो फिर ये रिपल काउंटर या एसिंक्रोनस काउंटर हो जाता, ठीक है। अब हमें यहाँ पे डिजाइन करना है मॉड 5 सिंक्रोनस काउंटर जीके फ्लिप फ्लॉप। मॉड 5 सिंक्रोनस काउंटर को सबसे पहले आप स्टेट डायग्राम बना लो, ठीक है। ये आपका ये स्टेट डायग्राम है। मॉड 5 का मतलब होता है 0 से लेके 4 तक काउंट करेगा, ठीक है, 0 1 2 3 4, जैसे 4 आएगा फिर वो 0 पे चला जाएगा, इसी तरह से फिर 0 1 2 3 4 फिर चलेगा। तो ये हो गया स्टेट डायग्राम, ठीक है। अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट स्टेप क्या डिटरमाइन करना है कि कितना नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप आपको रिक्वायर्ड है। 2 फ्लिप फ्लॉप अगर होता तो 0 से लेके 3 तक काउंट करता है, 3 फ्लिप फ्लॉप आप लगाते हो तो 0 से लेके 7 तक टोटल 8 स्टेट काउंटर। तो आप समझ जाओगे कि मिनिमम नंबर हमको 3 फ्लिप फ्लॉप तो चाहिए ही चाहिए 0 से 4 तक काउंट करने के लिए।
तो नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप आपको 3। तो फिर एक्साइटेशन टेबल आपका एक नेक्स्ट स्टेप था, जेके फ्लिप फ्लॉप का एक्साइटेशन टेबल लिख दीजिए। QN क्लॉक के पहले क्या आउटपुट था, क्लॉक के बाद क्या आउटपुट था, ये और ये ट्रांजिशन हो रहा है, तो J और K क्या इनपुट है ये आपको डिटरमाइन करना रहता है। एक्साइटेशन टेबल आप लिख लो इसको, ठीक है। अब आप यहाँ पे आपको देखना है, ये देखिए फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है QC QB, ये 0 से लेके 5 तक जाएगा ना, 0 1 2 3 4 तक चला जाएगा। फिर ये 5 6 7 जैसे ही आएगा, फिर यहाँ पे मान लीजिए 0 0 0 है, ठीक है। आप यहाँ पे स्टेट डायग्राम को देखो, 0 0 0 के बाद नेक्स्ट स्टेट क्या आनी है, 0 0 1, ठीक है। 0 0 0 के बाद यहाँ पे नेक्स्ट स्टेट 0 0 1 आ गई, ठीक है। फिर 0 0 1 यहाँ पे है, तो नेक्स्ट स्टेट क्या आ जाएगी, यहाँ पे 0 1 0 2 आ गया, ठीक है। जब 2 है यहाँ पे स्टेट, तो फिर नेक्स्ट स्टेट यहाँ पे क्या आ जाएगी, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेट आपकी 3 आ जाएगी, ठीक है। फिर जब 3 आपकी स्टेट रहती है, फिर नेक्स्ट स्टेट क्या आनी है, 4 आ जानी है, ठीक है। फिर जब 4 आपकी नेक्स्ट स्टेट आ जाएगी, तो फिर क्या आपका और यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे आप देख लो 4 के बाद ये फिर से 0 पे चला, 0 1 2 3 4, फिर 0 0 1 2 3 4, फिर से आप तब यहाँ पे देखोगे फिर से 0 0 0 आ गया। फिर जब कोई भी स्टेट इसके बाद आपको अगर मिलेगी, तो आपका यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेट है वो 0 0 0 से ही रहेगी, ठीक है। तो आपको देख लोगे फ्लिप फ्लॉप ये क्या काउंट कर रहा है, ये 1 2 3 4, फिर ये 0 आ गया सारा पूरा, फिर 0 आ गया, तो फिर से 0 0 1, फिर 2 3 4। अब आपको QC और QC+1 मतलब क्लॉक के पहले क्या आउटपुट था, क्लॉक के बाद क्या आउटपुट था, ये आपको पता चल गया, तो आप एक्साइटेशन टेबल आप बना सकते हो, ठीक है। आपने JC और KC JB KB इस तरह से QC और QC+1 से JC KC पता चल जाएगा आपको, QB और QB+1 से आपको JB KB पता चल जाएगा, और QA और QA+1 से आपको क्या JA और KO पता चल जाएगा, ठीक है। ये एक्साइटेशन टेबल आपने यहाँ पे लिखी, उसी एक्साइटेशन टेबल से आपको यहाँ पे लिख लेना है। अब आपको क्या करना है कि इंडिविजुअली JK JB KB JA KA आपको सिंप्लीफाई कर लेना, ठीक है। आप इसको यहाँ पे K मैप टेक्निक यूज कर सकते हो, रिडक्शन यूजिंग K मैप। आप K मैप की हेल्प से यहाँ पे सबको सिंप्लीफाई कर, देखिए JC का क्या एक्सप्रेशन आ गया, QB QA, फिर आपका KC का क्या एक्सप्रेशन आ गया, KC = 1 आ गया। फिर इसी तरह से JB का क्या एक्सप्रेशन आ गया, QC बार और QA आ गया, और KB का क्या QC + QA एक्सप्रेशन आ गया। फिर JA का क्या एक्सप्रेशन है, QC बार हो गया, KA का एक्सप्रेशन है 1। अब आपको बस क्या करना है कि सेम चीज़ यहाँ पे 3 फ्लिप फ्लॉप लगा देने हैं, हर एक फ्लिप फ्लॉप पे आपने क्लॉक लगा दी है, और ये सेम एक्सप्रेशन को इंप्लीमेंट करना है। जैसे KA = 1 है, तो ये KA है, KA पे आपने 1 लगा दिया। JA = QC बार है, तो आपने JA = यहाँ पे QC बार मतलब ये वाला QC बार यहाँ पे सिग्नल यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। इसी तरह से KB क्या है, QC और QA, KB क्या है, QC और QA, QC यहाँ से सिग्नल आपको मिल जाएगा और QA आपको यहाँ सिग्नल मिल जाएगा। इस तरह से आपने इसको पूरा को इम्प्लीमेंट कर दिया है, तो अब यहाँ पे आप इसको बोल सकते हो ये आपका काउंटर बन गया। तो ये आपका सिंक्रोनस काउंटर होगा, mod 5 काउंटर है, 0 1 2 3 4, फिर 0 1 2 3 4, फिर 0 1 2 3 4, इस तरह से ये काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको स्टेप को ध्यान रखना पड़ेगा। आप पहले क्या करो, यहाँ पे स्टेट डायग्राम बना लो। आप 0 से 4 तक काउंट कर रहा है, mod 5 काउंटर है, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप रिक्वायर्ड कर लो। जिस फ्लिप फ्लॉप को आप यूज कर रहे हो उस फ्लिप फ्लॉप की आपको क्या एक्साइटेशन टेबल लिख लेनी है, आपने लिख लिया है। फिर आपको देखना है कि स्टेट डायग्राम से देखना है कि 0 के बाद 1 आ रहा है, 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 0 आ जा रहा है। तो आपने प्रेजेंट स्टेट तो पूरी लिख ली, मान लीजिए 0 से 7 तक। फिर नेक्स्ट स्टेट 0 0 0 के बाद 1 आ गया, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, आप ये लिख लो। 4 के बाद क्या सब 0 0 आ जाएगा, ताकि ये काउंट जो रिपीट करने लगे, ठीक है। अब आपको क्लॉक के पहले या क्लॉक के बाद का आउटपुट पता चल गया, तो आप एक्साइटेशन टेबल की मदद से आप यहाँ से आप JC KC JB KB J और K जो इनपुट फ्लिप फ्लॉप को मिलना चाहिए वो आप डिटरमाइन कर सकते हो। जब ये पता चल गया, फिर आपको JC KC निकालना है, तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। आप अपने से विदाउट K मैप भी कर सकते हो, तो कोई बात नहीं, आप अदरवाइज आपको K मैप यूज़ करके आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। जब आपको सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन मिल गया, तो आप सारे फ्लिप फ्लॉप को आप सिंक्रोनस फॉर्म में मतलब कॉमन क्लॉक लगा दोगे, और हर एक के इनपुट पे क्या क्या सिग्नल आना है उसका आप गेट के थ्रू एक्सप्रेशन डिराइव करके लगा दोगे। तो इस तरीके से आप सिंक्रोनस काउंटर बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारी टॉपिक है रजिस्टर। रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर इज अ ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप्स के ग्रुप होते हैं। हमें पता है कि एक फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, एक बिट को स्टोर कर लेता है, लेकिन हमें बहुत सारे बिट को स्टोर करनी है, n बिट को स्टोर करनी है, तो n फ्लिप फ्लॉप्स हम लगा लेंगे। तो n बिट रजिस्टर क्या हो सकता है, उसमें n नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं और कैपेबल ऑफ स्टोरिंग n बिट डेटा, ठीक है। रजिस्टर इज अ ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप, ईच फ्लिप फ्लॉप शेयर्स अ कॉमन क्लॉक। हर
हर फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक लगी रहती है और ईच फ्लिप फ्लॉप इज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग। हर एक फ्लिप फ्लॉप में हम एक बिट स्टोर कर सकते हैं, तो हमें n बिट के लिए स्टोर करने के लिए n फ्लिप फ्लॉप को कैस्केड में लगा देना पड़ेगा। जब n फ्लिप फ्लॉप को आप कैस्केड में लगा देते हो तो उसी को रजिस्टर बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 बिट रजिस्टर यूजिंग डी फ्लिप फ्लॉप, आप देखो यहाँ पे 4 बिट रजिस्टर आपको करना, मतलब 4 बिट डेटा को आपको स्टोर करना है। यहाँ पे आपका एक फ्लिप फ्लॉप, 2 फ्लिप फ्लॉप, 3 4 फ्लिप फ्लॉप लगा हुआ है। हर एक फ्लिप फ्लॉप पे आप पे यहाँ पे क्लॉक लगा देनी है, ठीक है। और फ्लिप फ्लॉप में आप यहाँ हर एक फ्लिप फ्लॉप पे क्लियर इनपुट रहता है, ठीक है। जब भी यहाँ पे 0 होगा सारा फ्लिप फ्लॉप क्लियर हो जाएगा। ये आपका जो इनपुट है, हर एक फ्लिप फ्लॉप को ये इनपुट मिलता रहता है। डी फ्लिप फ्लॉप यहाँ पे यूज होता है। डी फ्लिप फ्लॉप का हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जानते हैं कि नेक्स्ट स्टेट आफ्टर द क्लॉक क्या होती है, वो डी जो इनपुट होता है उसी के बराबर हो जाती है। तो यहाँ पे भी जो इनपुट है क्लॉक आएगी वही आउटपुट आ जाएगा। जब आउटपुट आ जाएगा तो आउटपुट मेंटेन रहेगा अनटिल अनलेस क्लॉक ना आए। इसी तरह से आपका ये डेटा आपका जो स्टोर हो जाएगा। 4 डी फ्लिप फ्लॉप्स आर यूज टू स्टोर 4 बिट डेटा, ठीक है। ऑल द फ्लिप फ्लॉप्स ऑफ पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड बाई कॉमन क्लॉक। ये देखिए पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है, यहाँ पे कोई बबल नहीं लगा है, सिर्फ ट्रायंगल लगा है तो एज ट्रिगर्ड है, बबल नहीं लगा है तो पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है, ठीक है। ऑन पॉजिटिव एज ऑल देन द इनपुट्स अवेलेबल ऑन द डी फ्लिप फ्लॉप आर ट्रांसफर्ड इन द। जब भी यहाँ पे क्लॉक आएगी पॉजिटिव है तो यहाँ पे I0, I1, I2, I3 जो भी यहाँ पे इनपुट आप देना चाह रहे हो स्टोर करने के लिए, वो पहली क्लॉक आते ही सारे फ्लिप फ्लॉप में यहाँ पे स्टोर हो जाएगी, ठीक है। क्लियर इनपुट जो होता है वो सारे फ्लिप फ्लॉप को क्लियर यूज करने के लिए किया जाता है, ठीक है। नॉर्मल ऑपरेशन में ये R इज इक्वल टू जो हाई करते हैं, ठीक है। क्लियर तभी होगा, ये एक्टिव लो है, ये जब बबल्स रहता है तो मतलब ये वाला सिग्नल तभी एक्टिवेट होगा जब आपका यहाँ पे 0 हो जाए, ठीक है। तो नॉर्मल केस में यहाँ पे 1 करते हैं ताकि ये जो रीसेट है या क्लियर है ये एक्टिवेट ना हो, ठीक है। शिफ्ट रजिस्टर क्या होता है, इसको शिफ्ट रजिस्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो आपका आउटपुट डेटा है वो एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में शिफ्ट कर देता है। शिफ्ट रजिस्टर इज कैपेबल ऑफ शिफ्टिंग द बाइनरी इंफॉर्मेशन हेल्ड इन ईच सेल टू इन नेबरिंग सेल इन अ डायरेक्शन सेलेक्टेड बाय द शिफ्ट रजिस्टर। शिफ्टिंग का मतलब यही कि जो आपका जो डेटा है वो एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर, जो एडजेसेंट एक फ्लिप फ्लॉप्स के बगल में दूसरा फ्लिप फ्लॉप होता है उसमें वो डेटा आपको शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ द चेन ऑफ फ्लिप फ्लॉप इन कैस्केड विद द आउटपुट ऑफ वन फ्लिप फ्लॉप कनेक्टेड टू द इनपुट ऑफ द नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। शिफ्ट रजिस्टर ये जो है यहाँ पे शिफ्ट रजिस्टर नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये जो आउटपुट रहता है ये यहाँ से कनेक्ट हो जाता है, ये आउटपुट यहाँ से, ये आउटपुट यहाँ से कनेक्ट हो जाता है, तब ये शिफ्ट रजिस्टर के फॉर्म में हो जाता है, ठीक है। तो उसका एग्जांपल आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे आपका 4 फ्लिप फ्लॉप लगे हुए हैं, यहाँ पे आपके सब फ्लिप फ्लॉप में कॉमन साइमल्टेनियस क्लॉक है। एक इनपुट आप यहाँ पे दे रहे हो, नेक्स्ट क्लॉक आएगी तो ये इनपुट यहाँ पे आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे जब क्लॉक आएगी तो यहाँ वाला आउटपुट यहाँ चला जाएगा, यहाँ वाला फिर यहाँ नेक्स्ट क्लॉक में, यहाँ वाला नेक्स्ट क्लॉक चला जाएगा। तो इस तरीके से ये जो शिफ्टिंग हो रही है ये ऑल द फ्लिप फ्लॉप रिसीव कॉमन प्रोसेसर विच एक्टिवेट द शिफ्ट ऑफ डेटा फ्रॉम वन एक स्टेट से दूसरे स्टेट डेटा के लिए यहाँ पे हर यह, ठीक है। यूनिडायरेक्शनल लेफ्ट शिफ्ट टू राइट, ये लेफ्ट से राइट यहाँ पे डेटा आएगा, ठीक है। Qn+1D होता है, एक क्लॉक आई Qn+1D मतलब नेक्स्ट यहाँ वाला डेटा आपका यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ वाला डेटा आपका इस वाले फ्लिप फ्लॉप के इनपुट पे है, फिर से क्लॉक आई तो Qn+1 क्या होता है, D होता है, तो ये वाला डेटा आपका यहाँ पे मिलने लगेगा। ये वाला डेटा इसके इनपुट पे है, फिर आपकी जब क्लॉक आई तो ये वाला डेटा आपका यहाँ पे आपका मिलने लगेगा Qn+1D की वजह से। फिर ये वाला जो डेटा है वो इस वाले फ्लिप फ्लॉप के इनपुट पे है, फिर से क्लॉक आई तो ये वाला डेटा आपका यहाँ। तो यही शिफ्टिंग ऑपरेशन हो रहा है, लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। हर एक क्लॉक पल्सेस पे आपका जो राइट साइड पे एक बिट राइट साइड पे सिग्नल शिफ्ट होता जाता है, तो इसी को बोलते हैं शिफ्ट रजिस्टर है। इसी प्रकार हम डिज़ाइन कर सकते हैं कि इस तरफ से राइट साइड से इनपुट होकर लेफ्ट साइड इनपुट आ जाए, ठीक है। और भी फ्लिप फ्लॉप डिज़ाइन कर सकते हैं जो दोनों साइड वो शिफ्टिंग करने के लिए उसमें प्रोविजर है, तो उसको बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर भी बोल सकते हैं। पैरेलल शिफ्ट रजिस्टर भी होता है और सीरियल शिफ्ट रजिस्टर भी होता है, ठीक है। तो 4 तरीके के शिफ्ट रजिस्टर होते हैं। सीसो मतलब सीरियल इनपुट और सीरियल आउटपुट, सीपो मतलब सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट, पीसो मतलब पैरेलल इनपुट और सीरियल आउटपुट, और पीपो मतलब पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट। इस तरह के 4 शिफ्ट रजिस्टर होते हैं।